मैं 27 तारीख को जाट सदन में अपने शहीद आजम भगत सिंह के जन्मोत्सव पे शामिल हुआ था। मैंने वहाँ देखा कि हज़ारों की संख्या में हमारे किसान, मज़दूर, कर्मचारी वहाँ पहुँचे हुए थे। मैं नमन करता हूँ उन सभी किसानों को जो 13 महीने की एक लंबी लड़ाई जीतने के बाद लगातार 550 दिन के आसपास का समय हो गया, जो कोर्ट परिसर में भी अपना जो कार्यक्रम है वो चलाए हुए हैं। मैं उनको नमन करता हूं। और एक बात ये विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि मैं बहुत से कार्यक्रमों में शामिल होता हूं, देखता हूं कि मतलब जो हमारा कर्मचारी तबका है, जो पढ़ा लिखा तबका है, वो पता नहीं क्या बात है, उनके अंदर एक झिझक है, शर्म है क्या नहीं है, वो इन कार्यक्रमों में पहुँचने से कतराता है। परंतु मैं नमन करता हूँ हमारे किसान साथियों को जो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लेन देन के या बिना किसी अपने लालच के हर कार्यक्रम में, चाहे उन्हें किसी प्रकार का भी कार्यक्रम दिया जाए, उस कार्यक्रम में बहुत ज़्यादा संख्या में मतलब वो पहुंचने का कार्यक्रम करते हैं। मैं एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि जो हमारे पढ़े लिखे साथी हैं वो उन अनपढ़ साथियों से कुछ सीखें। उन्हें सीखना चाहिए कि हमारे जो किसान अनपढ़ साथी हैं वो एक काल पर हर एक कार्यक्रम में अपनी हज़ारों की संख्या में तादाद मौजूद करवाते हैं। तो मैं अपने जो कर्मचारी साथी हैं, जो पढ़े लिखे वर्ग हैं, उनको पता है कि ये जो सरकार है, ये सरकार इन डिपार्टमेंटों को, इन विभागों को बेचकर एक निजीकरण के जो विभाग है उसे लागू करना चाहती है। सरकार की पॉलिसी है कि वे सारे विभाग बंद कर दिए जाएं और इनकी मतलब एक जो ग्रुप है, अडानी ग्रुप, अंबानी ग्रुप है, उसके माध्यम से मतलब इनके थ्रू ये विभाग चलाए जाएं। अभी एक 2-4 दिन पहले, 5-7 दिन पहले HR है हरियाणा कौशल रोजगार के थ्रू एक भर्ती आई थी SA की। उस भर्ती में इन्होंने मतलब मेंशन किया कि ये भर्ती 1 साल के लिए की जाएगी। तो अगर ये पढ़े लिखे जो तबका है वो इस बात को समझे, उसे देखे कि भाई मतलब जो भर्ती हमारी रेगुलर होनी चाहिए थी, लगातार पूरे जो हमारी 58 साल की रिटायरमेंट तक के समय होती है, परंतु इस भर्ती को उन्होंने 1 साल तक के लिए सीमित कर दिया गया। 1 साल के बाद फिर वो दोबारा वैकेंसी निकाल देंगे, फिर कोई नए कर्मचारी को कैंडिडेट रख लेंगे। तो मतलब मैं अपना पुनः एक बार निवेदन करूंगा अपने पढ़े लिखे कर्मचारी साथियों से कि वो हमारे जो बुजुर्ग अनपढ़ किसान हैं उनकी एकता से सीखें और इस कार्यक्रम को तेज़ी के साथ आगे बढ़ाएँ। धन्यवाद। देखो सर, जो हमारे किसान हैं, बुजुर्ग हैं, वो इनकी जीत का जो 13 महीने की लगातार इन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी है, वो सारा का सारा श्रेय इनको जाता है। क्योंकि जो ये कर्मचारी तबका है, पढ़ा लिखा तबका है, वो एक डर में, एक झिझक में रहता है कि कहीं कोई कार्रवाई ना हो जाए, कहीं किसी प्रकार की मतलब प्रताड़ना ना हो जाए सरकार की तरफ से। परंतु जो हमारे किसान थे वो बिना डरे, बिना किसी प्रकार के झिझक के, गर्मी हो, सर्दी हो, वर्षा ऋतु हो, चाहे किसी भी प्रकार का मौसम होया, उन्होंने मतलब डटकर सरकार का सामना किया है और जीत हासिल की है। मैं एक बार फिर से उन अपने किसान साथियों को नमन करता हूं जिन्होंने मतलब इतनी लंबी लड़ाई। मैं इस बात पर गौर डालना चाहूँगा कि हम अभी पीछे हमने जो मतलब कार्यक्रम चलाया था उसमें हमने अपने जो हमारे विधायक हैं उन विधायकों को अपना मांग पत्र दिया था और उनसे सहमति पत्र भी लिया है कि वह मतलब जो हम अपनी मांग उठाए हुए हैं ये हमारी मांग जायज़ है। और अभी हमारा जो कार्यक्रम है वो आगे हमारे जो MC हैं, सरपंच हैं, जिला पार्षद हैं, जिला परिषद के सदस्य हैं, उनके सबके साथ मिलकर अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है और उनके साथ जो हमारी मांगे हैं उन पे अपना सहमति पत्र लेना है। और हम जितने भी मतलब पीछे अपने कार्यक्रमों में अपने जनप्रतिनिधियों से मिले हैं उन्होंने मतलब हमारी मांगों को जायज़ बताया है और हमें अपना सहमति पत्र दिया है। बहुत लंबे समय से चली आई थी, जो 2003 से थी, जो बिजली बिल 2003 था, उसको मतलब धीरे धीरे सरकार बढ़ाते बढ़ाते बिजली बिल 2022 के यहाँ पर ले आई थी। उन साथियों को मैं नमन करता हूँ और बिल्कुल विशेष रूप से उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारी मांग को उठाया है। बिजली बिल 2022 को वापस लेने की जो मांग थी वो पुरजोर तरीके से उन्होंने आगे बढ़ाई। तो कहने का मतलब है जो किसान है वो भी आपके इस आंदोलन में कंधे से कंधा मिला के? बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैं इस बात पे किसी प्रकार का कोई गुरेज नहीं करना चाहता कि जो हमारे किसान साथी हैं उन्होंने हमारी मांग को पुरजोर तरीके से आगे बढ़ाया है। मैं फिर एक बार उनका धन्यवाद करता हूं जो मतलब उन्होंने बिजली बिल 2022 को वापस करने के लिए सरकार को झुकाने का काम किया। ठीक है।